14.5 घंटे में 4 स्टॉप ओवर। आइए चलें। मैं बर्लिन में हूँ और नो फ्लाई मूवमेंट का पता लगाने के लिए स्वीडन जा रही हूँ। ट्रेन से ये एक लंबा सफर है। अगर प्लेन से गई होती तो महज 2 घंटे लगे होते। तो सबसे पहले तो ट्रेन से मुझे हैम्बर्ग जाना होगा। ग्रेटा थुनबर्ग ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पर्यावरण संकट में वो किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। अब लोग विमान से यात्रा करने से पहले 2 बार सोचते हैं। स्वीडन के लोगों ने तो इसके लिए एक नया टर्म भी इजाद कर दिया है, फ्लिग्सकाम। अंग्रेजी में कहें तो फ्लाइट शेम। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ कि हम फेरी पर जा रहे हैं। मुझे नहीं लगा था कि हम जा पाएंगे, लेकिन ये ट्रेन हमें सच में फेरी पर ले जा रही है। ट्रेन के चलने से कम कार्बन पैदा होता है। ट्रेन के मुकाबले फेरी ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करती है। विमान से ये बहुत बेहतर है। मेरे सफर के 5 घंटे बीत चुके हैं और मैं अब भी बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन अब हमें बस से कोपेनहेगन जाना है और रोमांच अब थोड़ा घट रहा है। यूरोप में ट्रेन से यात्रा करने वालों की तादाद बढ़ रही है। स्वीडिश ट्रेन ऑपरेटर एसजे ने 2018 में 3.2 करोड़ यात्रियों को यात्रा कराई, जो कि एक रिकॉर्ड है। पिछले साल की तुलना में ये करीब 15 लाख ज्यादा है। मैं कभी विमान में सफर नहीं करता, यह बेकार है। हम क्या करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूरी दुनिया का महज 0.01% हिस्सा हैं। अगर बहुत सस्ता हो तो मैं विमान से जा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती ही नहीं हूँ। आखिरकार मैं स्टॉकहोम पहुंच गई। तय समय से 2 घंटा लेट हूँ। यहाँ नो फ्लाई मूवमेंट के कारण कई नए तरह के व्यापार बढ़ गए हैं। जनवरी में टाग सेमेस्टर यानी ट्रेन वेकेशन लॉन्च किया गया। शुरुआत एक फेसबुक ग्रुप से हुई थी। बहुत जल्द ही इसके फॉलोअर की संख्या 1 लाख को पार कर गई। आंद्रेयास सिडक्विस्ट और सुजाना एल्फोर्स ने इसमें और संभावनाएं तलाश ली। टूरिस्ट सेक्टर में मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मेरा मतलब है कि कुछ वैसा करना होगा जैसा स्लो फूड मूवमेंट के साथ हुआ। हमें सफ़र को और मज़ेदार बनाने पर ध्यान देना होगा। ये नहीं कि कुछ नया शुरू किया और फिर उछलकर कहीं और चले गए। ऐसे में आपके आंदोलन को नुकसान पहुंचता है। एक उभरती हुई कंपनी के लिए इसका मतलब होगा ट्रेन के जरिए ग्रुप टूर जैसे ऑफर तैयार करना, इंटररेल कार्ड का प्रचार करना और ट्रेन यात्रा के शौकीनों के लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित करना। यूरोपीय संघ में हवाई यात्रा की कीमत काफी कम है, क्योंकि ईंधन पर टैक्स नहीं लगता और टिकटों पर भी टैक्स सीमित ही है। यूरोप की सस्ती उड़ानों ने एक पूरी पीढ़ी को यात्रा का विकल्प दिया है। यहाँ हर कोई हवाई यात्रा कर सकता है। 2019 में 4.5 अरब से ज्यादा लोगों ने हवाई जहाज से यात्रा की। 2008 की तुलना में ये 2 गुना से भी ज्यादा है। मैं मिली ईज़ीजेट के स्टेफन एरलर से, जिन्होंने बताया कि साल 2000 के बाद कंपनी ने अपना कार्बन फुटप्रिंट 32% घटाया है। इसका मतलब है कि जितने ज्यादा लोग विमान में होंगे, उतना ही प्रति यात्री प्रति किलोमीटर ईंधन कम जलेगा। इस वक्त हम दुनिया के सबसे कुशल विमानों को उड़ा रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और ये बात सभी एयरलाइंस पर लागू होती है। रिपोर्ट बताती है कि कार्बन उत्सर्जन तो समस्या का सिर्फ एक हिस्सा ही है। मेरी यात्रा की अंतिम मंजिल है गॉथेनबर्ग। माया रोजन ने 10 साल पहले ही विमान से यात्रा करना बंद कर दिया था। अब 2020 में वो स्वीडन में लोगों को यही करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अब तक उनके पास 14,000 लोगों के दस्तखत जमा हो चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस पर साइन किए हैं वो इससे जुड़ाव महसूस करेंगे और फिर दूसरे लोगों को भी समझाएंगे। तो कुल मिलाकर ट्रेन, बस, फेरी में सफ़र के दौरान मैंने करीब 82 किलोग्राम CO2 पैदा किया। अगर प्लेन से सफ़र करती तो इसका 2 गुना होता। मैं वादा तो नहीं कर सकती कि दोबारा कभी हवाई जहाज़ में नहीं बैठूंगी, लेकिन इस सफ़र ने मुझे सोचने पर मजबूर ज़रूर किया है कि आगे यात्रा कैसे करनी है।